साथियों नमस्कार, मैं सल विकास वर्मा मोटिवेशनल ट्रेनर आप लोगों के बीच में दोबारा से। आज का मेरा टॉपिक रहेगा व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच के कुछ उल्टे नज़रिए भी हो सकते हैं। आज हमें इस बात पर बात करनी है। जैसा कि साथियों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि हर इंसान सकारात्मक सोचना शुरू करे तो ये पूरी कायनात, ये पूरी प्रकृति बदल सकती है। लेकिन इसी चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट भी है। वो साइड इफ़ेक्ट ये है कि यदि हम केवल हर पहलू को सकारात्मक नज़रिए के साथ ग्रहण करें तो जब व्यक्ति को उसका नकारात्मक रुख मिलता है या पता चलता है, वो उसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं होता और प्रिपेयर ना हो पाने की वजह से जो सर्कमस्टेंसेस उसके साथ बनती हैं, उन सर्कमस्टेंसेस को वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो डिप्रेशन में चला जाता है, निराशावादी हो जाता है। उसके बाद उसका जीवन जीने का या तो मन नहीं करता या उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ कुछ बातें करने के लिए। रामलाल नाम का एक किरदार है इस कहानी में, जिस कहानी की मैं आज बात करने जा रहा हूँ। वो हर चीज़ को पॉजिटिव एंगल से सोचता था। उसने एक व्यापार शुरू किया। उस व्यापार में क्रय विक्रय का व्यापार था, विदेशों से सामान मंगाना था और हिंदुस्तान में उसको सप्लाई करना था। ये बिजनेस उसने स्टार्ट किया। ऑनलाइन पैकिंग होने लगी, ऑनलाइन डिलीवरी होने लगी, ऑनलाइन आगे की डिलीवरी वो देने लगा। ये सब चीज़ें चल रही थी इस पॉजिटिव थिंकिंग के चलते हुए कि मेरा बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, बहुत तेज़ी के साथ में ग्रोथ करेगा। उसने एक मर्सिडीज़ गाड़ी ले ली लोन पास करा के, और साथ ही साथ उसने एक बहुत बड़ा बंगला अपने नाम से ख़रीद लिया, अपनी फर्म के नाम से उधार लिया और उस लोन को चुकाने के लिए बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत वो करने लगा। अब मल्टी करोड़ की कार है और मल्टी करोड़ का ही उसका बंगला है। मल्टी करोड़ उसने अपने बिजनेस में लगाए हुए हैं और तीनों ही चीज़ें लोन पर चल रही हैं। अब यहाँ सोचने की बात ये है कि आमदनी कितनी होती है। जब व्यक्ति के पास विलासिता आती है तो वो आलसी हो जाता है। आलसी होने का रिजल्ट ये हुआ कि रामलाल जहाँ भी जाता, डिलीवरी छोड़ने भी अगर जाता तो अपनी मर्सिडीज़ कार लेकर जाता। अगर वो किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जाता चाय पीने के लिए तो मर्सिडीज़ गाड़ी में ले जाता, क्योंकि अब वो विलासी हो चुका था। उसको विलासिता की आदत पड़ चुकी थी। इस विलासिता की आदत को छुटाने का कोई रास्ता नहीं था। जब वो अपने घर में आता तो क्योंकि मल्टी करोड़ का बंगला था, मॉडर्न फैसिलिटीज़ उसके अंदर उसने हायर की हुई थी, तो सबसे बड़ी जो रिलैक्सेशन उसको मिलता था वो अपने उस होम में आकर मिलता था। अपने बंगले में आने के बाद उसका वहाँ से बाहर निकलने का मन नहीं करता था। वहाँ की फैसिलिटीज़ के मुकाबले उसे किसी भी दूसरी जगह की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे वो उन फैसिलिटीज़ का आदी हो गया, मर्सिडीज़ में चलने का आदी हो गया। विदाउट मर्सिडीज़ वो घर से बाहर भी नहीं निकलता था। घर से बाहर निकलते ही पहला कदम जो उसका होता था वो मर्सिडीज़ में होता था। ये दिनचर्या चल रही थी। उधर बिजनेस अपनी गति से रफ्तार पकड़ रहा था, तेज़ी के साथ बिजनेस चल रहा था। लेकिन अचानक से ट्रेजेडी एक दिन हो जाती है। वो ट्रेजेडी हो जाती है कि क्योंकि अब वो विलासिता का आदी हो चुका था, उसने ऑफिस पर कुछ काम ध्यान कम देना शुरू किया। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ रूटीन में चल ही रहा है। लगभग आधी किस्तें गाड़ी के लोन की पूरी हो चुकी थी और केवल 2 या 3 किस्तें उसके बंगले की बाकी देनी रह गई थी, जिसके लिए वो आदी हो चुका था। अब यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग उसके साथ बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही थी।
वो पूरी तरीके से सकारात्मक विचारधारा वाला व्यक्ति था। वो इसी विचारधारा में कि मेरा मैनेजर और मेरा स्टाफ बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, उसने धीरे धीरे अपने बिजनेस पर ध्यान देना कम शुरू किया। और जैसे ही बिजनेस की तरफ से ध्यान कम हुआ, कलीग्स लापरवाह हुए, मैनेजर लापरवाह हुआ, स्टाफ लापरवाह हुआ, पैकर्स लापरवाह हुए, डिलीवर्स लापरवाह हुए, धीरे वो बिजनेस रफ्तार पकड़ने की जगह स्लो वेरी स्लो होता चला गया। एक दिन जिस दिन उसने अकाउंट्स जा कर के देखे तो उसे पता चला कि उसका बिजनेस 5% की रफ्तार से चल रहा है। अब वो सदमे में आ गया कि ये बिजनेस धड़ाम से, जो मुझे राजा बना चुका है, इस बिजनेस को तो धड़ाम से गिरने की तैयारी चल रही है। वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था। किश्तें रुकी, मकान गवर्नमेंट ने हायर किया, नीलामी हुई, गाड़ी बैंक ने हायर कर ली, नीलामी हो गई, वो व्यक्ति बर्बाद हो गया। बिजनेस पे लोन लिया हुआ था, वहाँ भी बर्बादी की कगार पे पहुँच गया। दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमेशा केवल पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हुए अपनी आदतों को विलासिता की ओर नहीं ले जाना चाहिए। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत गलत बात है। इसके परिणाम हमेशा उल्टे भी आते हैं। मेरी इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पर विकास वर्मा के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलती रहे। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।